ठीक है। तो देखो अब तक हमने क्या डिस्कस कर दिया, अब तक हमने डिस्कस कर दिया कि ब्लॉक को लिखते कैसे हैं, ठीक है, या बोलो ब्लॉक के अंदर अपने कीवर्ड्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये तो मोटा मोटा हमें आ गया। अगला देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है कोई भी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे लाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10 इंग्लिश, ठीक है। मैंने क्या सर्च किया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 इंग्लिश। कौन सी वेबसाइट आ रही है, बायजूस की टॉप पे आ रही है, ठीक है। अब देख क्यों टॉप पे आ रही है, मैंने सर्च क्या किया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 इंग्लिश। टाइटल में क्या आ रहा है, सेम वही चीज आ रही है। डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, सेम वही चीज आ रही है। अब देखते हैं यूआरएल में क्या आ रहा है, सेम वही चीज आ रही है। अब यहाँ पे टाइटल क्या आ रहा है पेज का, सेम वही चीज आ रही है। बार बार क्या चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज। ये तो हमने चीज कर लिया, ठीक है। हम वहाँ पे एडिट स्निपेट पे जाते थे और वहाँ पे हम क्या लिखते थे, अपना कीवर्ड लिखते थे जो भी था हमारा, ठीक है। फॉर्मेट हमने बनाया हुआ था, बस हमें क्या चेंज करनी थी, हर बार लोकेशन को चेंज करना था। फॉर्मेट हमने एक बार दिमाग से बना दिया था। बाकी यानी कि हमने कीवर्ड को यूज करना देख लिया, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गूगल के पेज पे देखो, गूगल के पेज पे जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है ना, जो गूगल के पेज पे टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। जो गूगल के पेज पे टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है उसे बोलेंगे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यूआरएल में कीवर्ड्स को यूज करना, मेटा डेटा यानी कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। देख लो हम कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कीवर्ड्स को हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। पहला मेटा डेटा में यूज करते हैं, यानी कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों को कंबाइंडली हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेटा डेटा बोल देते हैं। कंबाइंडली अगर मुझे यूज करना हो तो मैं बोलूंगा मेटा डेटा में हमें क्या यूज करना है, कीवर्ड्स को यूज करना है, यानी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है कीवर्ड्स का यूज करना। अगला यूआरएल में कीवर्ड्स का यूज करना, यूआरएल में आ रहा है मेरा कीवर्ड, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टाइटल में कीवर्ड का यूज करना, ठीक है। पेज का टाइटल क्या है, पेज का टाइटल यानी कि ये रहा मेरा टाइटल, यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हमने जब भी हम इमेजेस को अपलोड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उसे रीनेम कर रहे थे और वहां पे ऑल्ट टेक्स्ट दे रहे थे, और ऑल्ट टेक्स्ट भी क्या दे रहे थे, अपना कीवर्ड दे रहे थे, ठीक है। चलो अगला, और हम क्या कर रहे थे, बीच बीच में हमने ना एक पेज को दूसरे पेज से लिंक किया हुआ है। जैसे एनसीईआरटी सिलेबस एक टेक्स्ट है, उसके ऊपर लिंक प्रेजेंट है कोई दूसरे पेज का, ठीक है। तो ऐसे हमने एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रखा था उधर भी, ठीक है। यानी कि हमें लिंक करना है एक पेज को दूसरे पेज से, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंकिंग। हमें अपने पेज पे क्या करनी है, इंटरनल लिंकिंग दबा के करनी है, ठीक है। अपना काम करो, क्या करना है तुम्हें, नहीं तुम्हें यहाँ यूआरएल डालना है, वेबसाइट ऊपर देखो वो यूआरएल है, लिंक डालो, लिंक, ठीक है। मतलब हमें इंटरनल लिंकिंग एक पेज को दूसरे पेज से क्या करना है, लिंक करना है। चलो ये भी हमने कर रखा है। और हमने क्या किया था, इमेजेस भरी थी हमने, वहां पे अलग से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, बड़ी सारी चीजें कही थी। ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, ठीक है। अब एक चीज तो आगे मुझे समझिए, अंडरलाइन, कलर चेंज, ठीक है, ये चीज तो मैं इजिली कर दूंगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अब एक चीज बताओ, क्या कोई भी बंदा अपने कंटेंट में कीवर्ड्स का यूज करके क्या वो गूगल के टॉप पेज पे आ सकता है, आ सकता है। जो अब तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो आ सकता है। लेकिन हम गूगल को क्यों जानते हैं, गूगल को हम जानते हैं ट्रस्ट के कारण। अगर गूगल किसी चीज को टॉप पे दिखा रहा है यानी कि भाई गूगल को उस पर क्या है, ट्रस्ट है, यानी कि उस पे क्या कंटेंट बहुत लाजवाब है, बंदे सेटिस्फाई हो रहे हैं। हम तो गूगल को इसलिए जानते हैं। लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स को यूज करना ट्रस्ट को कहाँ दिखाता है, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रस्ट कैसे होगा। आखिरकार गूगल, हम मतलब ये हमारा इनिशियल स्टेप रहेगा। इनिशियल स्टेप क्या रहेगा, कीवर्ड्स का यूज करना। जब कीवर्ड्स का यूज होने लग जाएगा तब अगला अगला काम हम करेंगे, गूगल के नजरिए में ट्रस्ट बढ़ाएंगे। ट्रस्ट कैसे बढ़ता है, देखो एक चीज है, मैं बोलता हूँ राजीव गांधी एक अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है। राजीव गांधी एक अच्छा हॉस्पिटल है। राजीव गांधी क्या करेगा, बेसिकली राजीव गांधी अपना इंटीरियर को बढ़िया करेगा, अच्छे डॉक्टर्स रखेगा, वो चीज का अच्छे डॉक्टर रख सकता है, अच्छा इंटीरियर रख सकता है, ठीक है। और भी बाकी चीजें करेगा, फैसिलिटी अच्छी देगा, ठीक है। क्या करेगा वो,
फैसिलिटी अच्छी देगा। अब एक चीज बताओ, सिर्फ इंटीरियर अच्छा होने से, डॉक्टर अच्छा होने से, फैसिलिटी अच्छी होने से राजीव गांधी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं हो सकता, क्योंकि सेम चीजें हो सकता है 4 हॉस्पिटल और दे रहे हो। ठीक है, राजीव गांधी को कब हम अच्छा बोलेंगे, जब 4 लोग मार्केट में, क्या 4 लोग मार्केट में राजीव गांधी के बारे में बात करेंगे, 4 लोग बोलेंगे कि भाई ये हॉस्पिटल सबसे बढ़िया। ठीक है, तभी तो मानेंगे कि आखिरकार ये हॉस्पिटल एक्चुअली में बढ़िया, जब 4 लोग बोलेंगे भाई मेरा ट्रीटमेंट राजीव गांधी से चल रहा है और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, तो उसी तरह से गूगल के केस में भी होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से गूगल के केस में भी होता है। अब गूगल में क्या है, अब गूगल में हमने सबसे पहले कीवर्ड्स को यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, कीवर्ड्स को, यानी हमने बेसिक काम तो कर दिया। क्या काम कर दिया, बेसिक काम। जो यहाँ पे राजीव गांधी में फैसिलिटी देने वाला काम था, उसी तरह से गूगल में अपने पेज पे कीवर्ड्स को यूज करना, वो मेरा बेसिक काम है, वो मैंने कर दिया। अब मुझे गूगल के नजरिए में क्या बढ़ाना है, ट्रस्ट बढ़ाना है। ठीक है, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक्स को बनाएंगे। क्या करेंगे, लिंक्स बनाना हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बायजूस के पेज पर, क्या हूँ, बायजूस के पेज पे मुझे यहाँ पे एक लिंक मिलता है। क्या मिलता है, इस लिंक को जैसे ही मैं जाता हूँ, अब मैं बायजूस.com को छोड़ के xyz.com पे चला जाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिंक है यहाँ पे, इस लिंक पे जैसे क्लिक होता है मैं कोई दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, कोई दूसरे डोमेन पे चला जाता हूँ। इसका मतलब है बायजूस पे कोई दूसरी वेबसाइट का क्या प्रेजेंट है, लिंक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लिंक प्रेजेंट है। यानी बायजूस क्या कर रही है, रेफर कर रही है। बायजूस क्या कर रही है, रेफर कर रही है दूसरी वेबसाइट को। ठीक है, किसको रेफर कर रही है, मान लो बायजूस पे एक लिंक प्रेजेंट है एबीसी वेबसाइट का। किसका प्रेजेंट है, एबीसी वेबसाइट का। यानी कि बायजूस किसको रेफर कर रही है, एबीसी को रेफर कर रही है। सिंपल से कहने का मतलब है। यानी कि अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एसईओ के, हम बनाएंगे बैकलिंक्स। क्या बनाएंगे, बैकलिंक्स, या बोलो रेफरेंसेस को बढ़ाएंगे, कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा क्या दें, लिंक दें, रेफरेंस दे, लिंक दे। मतलब इसी रेफरेंस को मैंने एक नाम दे दिया बैकलिंक। ठीक है, हाँ, ब्लॉग एडिटिंग, बेसिक एसईओ, हमने एक पेज पे ढांचा क्रिएट कर दिया कीवर्ड्स को डाल के। ठीक है, बट सिर्फ उसके बेस पे तो कोई काम होगा नहीं। अब हम क्या बनाएंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे। बैकलिंक्स बनाना माने कि रेफरेंसेस को क्रिएट करना। ठीक है, बैकलिंक्स बनाना यानी कि रेफरेंसेस को क्रिएट करना। ठीक है, जैसे बायजूस पे एबीसी वेबसाइट का लिंक प्रेजेंट है, यानी बायजूस किसे रेफर कर रहा है, एबीसी को रेफर कर रहा है। ठीक है, बायजूस एबीसी को रेफर कर रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ बायजूस पे एक बैकलिंक बना हुआ है, किसका, एबीसी का। बायजूस पे एक बैकलिंक बना हुआ है, किसका, एबीसी का। बैकलिंक माने एक लिंक जिसको बैक करता हुआ, मतलब किसको बैक कर रहा है, एबीसी को बैक कर रहा है, एबीसी को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, एक वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल इस पे 100 बैकलिंक बने हुए हैं। मतलब 100 बैकलिंक का लॉजिक क्या है, बायजूस के अलावा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट पर ना 1 करोड़ वेबसाइट, 1 करोड़ एक वेबसाइट है, 1 करोड़ एक। ठीक है, एक वेबसाइट होगी बायजूस की, एक वेबसाइट किसकी होगी, बायजूस की। टोटल इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट है, 1 करोड़ एक, और उसमें से बायजूस की एक वेबसाइट है। अब बची कितनी, 1 करोड़। इन 1 करोड़ वेबसाइट में से जहां पर भी बायजूस को लिंक मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी इंटरनेट पर 10,000 वेबसाइट्स है। कितनी वेबसाइट है, 10,000, जो कि बायजूस को क्या दे रही है, लिंक दे रही है। बायजूस को क्या दे रही है, लिंक दे रही है। यानी कि इन 10,000 वेबसाइटों पे बायजूस का क्या मेंशन है, बैक लिंक। लिंक देने का मतलब क्या है, आप मान लो कोई भी फॉर abc.com है, ये abc.com पे यहाँ पे आप लिंक देते हो, लिंक को क्लिक करते ही आप कहाँ चले जाते हो, बायजूस पे चले जाते हो। बैकलिंक है, सिंपल। मतलब अब हमें करना क्या है, अब हम बनाएंगे बैकलिंक्स। क्या बनाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रेफरेंसेस बनते कैसे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बायजूस अपनी प्रोफाइल बनाता है। क्या बनाता है, इंस्टाग्राम पे बायजूस अपने क्या बनाता है, प्रोफाइल बनाता है। बायजूस के नाम से प्रोफाइल बनाई, यूजर नेम बनाया, और बायो होता है ना, कि बायो में अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर दे। जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग, ये मेंशन कर दिया, और भी 2-3 चीज बता देगा बायो में। और वहां पे आता है एंटर योर वेबसाइट, देखा होगा ना, मेंशन योर वेबसाइट यूआरएल। जैसे उसने वेबसाइट यूआरएल को मेंशन किया, अब क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम क्या हो रहा है,
इंस्टाग्राम से बायजूस क्या ले रहा है, एक बैकलिंक ले रहा है, यानी इंस्टाग्राम किसे रेफर कर रहा है, बायजूस को रेफर कर रहा है। लेकिन ये तो खुद बनाया ना बायजूस ने, ये तो खुद बनाया है। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है जेन्युइन, मतलब जो अपने आप दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट आ गया। अब देखो, आपको कोई ब्लॉग दिखा, कोई भी ब्लॉग दिखा, उस ब्लॉग में जाके आप एक कमेंट कर रहे हो, कमेंट में अपनी लिंक को चिपका रहे हो, क्या कर रहे हो, लिंक को चिपका रहे हो। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से रेफरेंस। क्यों, अब जहां पर भी तुमने कमेंट किया वो एक क्या होगी, वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट से तुम्हें क्या मिल रहा है, एक रेफरेंस मिल रहा है, यानी कि क्या मिल रहा है, बैकलिंक मिल रहा है। वो भी एक तरह का बैकलिंक है। रिव्यू, अमेजोन पे जाके तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे ही तुम प्रोडक्ट परचेज करते हो वहां पे आता है रिव्यू डालने का ऑप्शन, तुम वहां पे स्पैम कर रहे हो, तुम वहां पे क्या चिपका रहे हो, अपनी लिंक चिपका के आ जा रहे हो। अब तुम्हें कौन बैकलिंक दे रहा है, अमेजोन बैकलिंक दे रहा है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये सारे क्या है, अनइथिकल वे, या बोल लो अच्छे, क्योंकि हम खुद जाके बैकलिंक बना रहे हैं। रेफरेंस क्या होता है, जो अपने आप दिया जाता है। ठीक है, रेफरेंस वो चीज होती है। अब चलो, एक हम अच्छे रेफरेंस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम एक जगह आर्टिकल छाप रहे हो, क्या छाप रहे हो, आर्टिकल छाप रहे हो। जैसे तुम आर्टिकल छाप रहे हो, आर्टिकल के अंदर तुम लिंक दे रहे हो, तुमने एक आर्टिकल लिखा टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन गुड़गांव। ठीक है, तुम ये लिख रहे हो टॉप, तुम्हारा एक ब्लॉग है, ठीक है, प्लेसेस टू विजिट इन गुड़गांव। ठीक है, तुम्हारा एक ट्रैवल का ब्लॉग है। ठीक है, तुम्हारा क्या, एक ट्रैवल का ब्लॉग है। अब तुम्हें क्या बनाना है, उस ट्रैवल के ब्लॉग में तुमने एक आर्टिकल छापा हुआ है, तुमने अपनी वेबसाइट पे क्या छापा हुआ है, आर्टिकल छापा हुआ, उसके अंदर तुमने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, डिटेल में तुम वहां पे जो बेस्ट घूमने की जगह होगी उसके बारे में तुम बता दोगे अच्छी तरह से, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह कीवर्ड का यूज करोगे। सिर्फ कीवर्ड का यूज करने से नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस को बनाएंगे, अलग अलग जगह रेफरेंस बनाएंगे। उसी में एक टाइप का रेफरेंस होता है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन में क्या होता है, अलग अलग वेबसाइटें पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे किसके बारे में, इसी के बारे में। अब लेकिन सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगा। टॉप 10, जैसे क्यूरियस टू नो अबाउट द टॉप 10 प्लेसेस इन गुड़गांव, देन रीड दिस आर्टिकल। ठीक है, वही आर्टिकल है, बस उसे मैंने घुमा के लिख दिया, और वही टॉप 10 प्लेसेस को घुमा फिरा के लिख दो, और वहां पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि टू नो मोर अबाउट दिस आर्टिकल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर टू नो मोर अबाउट दिस, मतलब यहाँ पे मैं कीवर्ड के ऊपर लिंक दे दूंगा, व्यू मोर, शॉप मोर, लर्न मोर, शॉप नाउ, इन पे कभी भी लिंक नहीं देना है। लिंक हमेशा हम किस पे देंगे, पर्टिकुलर कोई ना कोई कीवर्ड के ऊपर लिंक देंगे। ठीक है, शॉप मोर वगैरह पे कभी भी हम लिंक नहीं देंगे, हम देंगे कीवर्ड के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, सीबीएसई के ऊपर लिंक है, एनसीईआरटी सिलेबस, चाहे इंटरनल लिंक हो चाहे बैक लिंक हो, हमें किसके ऊपर देनी है, कीवर्ड के ऊपर लिंक देनी है। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर लिंक देनी है। चलो, आगे इतना समझ में। अब देखते हैं इसको बनाएं कैसे। ठीक है, इसको बनाएं कैसे। सबसे पहले मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे पता चल जाए यार बायजूस ने कहाँ कहाँ जाके लिंक बनाया हुआ है, तो वहीं पे जाके मैं भी बना लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे जाके बनाया हुआ है बायजूस। मैं बायजूस का एक देख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा जिसका नाम है प्रो एस, मैं और भी वेबसाइटें होती है, प्रो एसईओ टूल किट पे मैं जा रहा हूँ, एक वेबसाइट है सिंपल, और भी वेबसाइटें होती है, मैं अभी इससे बता रहा हूँ। प्रो एसईओ टूल किट पे गया, यहाँ देख रहे हो टूल्स, टूल्स के अंदर गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, यहाँ पे आ गया, कट कर दिया, एंटर अ वेबसाइट, मैंने अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाल दी। ठीक है, सबमिट कर दिया। अब ये मुझे बता देगा इंटरनेट पर बायजूस की कितनी बैकलिंक्स है। ठीक है, कितनी बैकलिंक्स है इंटरनेट पे बायजूस की, दुनिया भर के बैकलिंक्स। ठीक है, यूनिक बैकलिंक्स माने कि आप एक ही वेबसाइट पे अगर आप 4 बार लिंक बना रहे हो, ठीक है, यूनिक नहीं है, आप लिंक कितने से ले रहे हो, एक ही से ले रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करना हमें अलग अलग वेबसाइटों पे जाके क्या बनानी है, लिंक बनानी है। अब देखो, यहाँ पे एक ऑफिशियल
मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे किसका लिंक है? बायजूस को लिंक मिला हुआ है। चलो देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो, ऑफिशियल क्रिकेट वर्ल्ड कप एक पेज का नाम है, उसका यूआरएल क्या है? cricketworldcup.com। ठीक है, उस पर एक टेक्स्ट प्रेजेंट है बायजू, क्या नाम है? और उसके ऊपर बायजूस को क्या मिला हुआ है? लिंक मिला हुआ है। अब देखो कहाँ लिखा हुआ है बायजूस। एक बार मैं देख लेता हूँ कोड में जाके। अच्छा बायजूस है, रुको रुको रुको, बायजू एक बार देख लेते हैं कहाँ पे। फाइंड आउट नहीं कर रहे, कोई नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। बायजू हटा दो। ठीक, लैपटॉप में लगता है कुछ इशू है, फाइंड आउट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं बायजूस का मेंशन होगा, तभी इसे लिंक। अब देखो बायजूस को तो कोई ऐसे भी लिंक दे देगा ना, ये तो रेफरेंस है, वो तो एक अलग बात होगी। बट आपको मैं कोई मुझे लग मतलब इस वेबसाइट पे बैकलिंक बना हुआ बायजूस का। अब लेकिन ना कभी भी ऐसी बड़ी वेबसाइट मत उठाना जो बड़ी स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि लोग अपने आप भी लिंक देते हैं। ठीक है, और इसने तो स्पॉन्सरशिप ले रखी है, तो लोग जिसने भी मतलब जो भी कंपनीज होगी, मतलब जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, वो ऑटोमेटिकली वो लिंक देगा। तो ऐसी वेबसाइट मत लेना, मैं कोई नॉर्मल वेबसाइट लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल मतलब ये क्या कर देगा, तुम्हारे कॉम्पिटिटर की सारी क्या दिखा देगा तुम्हें? बैकलिंक्स दिखा देगा। ठीक है, चलो आगे। अब इसमें कहीं देखते हैं, एक आर्टिकल होगा यहाँ पे, एक आर्टिकल है या तो ये देखो, बेस्ट आईएएस कोचिंग इन कोलकाता, बेस्ट आईएएस कोचिंग इन कोलकाता, इसने इतनी जगह, मुखर्जी नगर। चलो इसको देख लेते हैं, मुखर्जी नगर वाला टेक्स्ट क्या है? बेस्ट आईएएस कोचिंग इन मुखर्जी नगर। अब देखते हैं इस पेज पे कहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्लिक किया, कहाँ आ गया मैं? उस पे आ गया। ठीक है, और एक और चीज, इसने कौन से टाइप की बैकलिंग बनाई है? कमेंट बैकलिंग, कमेंट ही है ना ये, और कमेंट के ऊपर क्या दे दिया? लिंक दे दिया। अब मैं इस पे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एफ से सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ से आप पूरे पेज पे सर्च कर सकते हो। अब मैं भी एक काम करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कमेंट करते हैं। यहाँ पे लॉगिन एक बार मैं कर देता हूँ, लॉगिन करने के बाद ही मैं कमेंट कर पाऊंगा। गेस्ट लॉगिन मैं कर देता हूँ, मेरे पास तो नहीं है आईडी, पासवर्ड तो नहीं है, साइन अप करना पड़ेगा ना, मैं मुझे मेरी आईडी तो है नहीं। एक बार साइन अप करके देखते हैं। डोंट हैव अ यूजर नेम, बिल्कुल नहीं है मेरे पास यूजर नेम। एक बार साइन अप करना पड़ेगा ना, वो चीज़ है। मैं जल्दी से यहाँ से कहीं साइन अप कर लेता हूँ। देखना पड़ेगा कहाँ से साइन अप का ऑप्शन देखना पड़ता है। मैं चलो एक आधा और दिखा देता हूँ, आसान से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और आर्टिकल है। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या है? आईएएस कोचिंग इन दिल्ली। ठीक है, ये वेबसाइट खुल नहीं रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जो खुलती नहीं है, ये पहले से लगा के चलना। तुम्हें बहुत सारी उस पे जाना पड़ेगा वेबसाइटों पे, तब जाके तुम किसी एक को खोल पाओगे। ठीक है, देख रहे हो ब्लॉक कॉर्नल डॉट edu, ऊपर भी ये थी। ठीक है, दो, एक वेबसाइट पे, ठीक है, दो अलग अलग क्या है? लिंक प्रेजेंट है तुम्हारी। इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस होती है एक ही लिंक को। ठीक है, ये भी नहीं खुल रही, देखो कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जो खुलेगी नहीं। चलो ये खुल गया, इस पे क्या प्रेजेंट है? बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली, इसको देखते हैं।
लोड हो रहा है। मैंने एकदम, मैं ऐसे कॉपी करके कंट्रोल एफ कर देता हूँ ना, एकदम वो हो जाता है। इस पे भी लिंक प्रेजेंट नहीं है, या हो सकता है इसके कोई स्पेसिफिक पेज के अंदर है, मुझे कहीं और अंदर कैटेगरी के अंदर जाना पड़े, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे लिंक बना हुआ है। चलो और एक दो और देख लेते हैं। द प्रिंट पे मेंशन है बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली, इसको देखते हैं। यहाँ पे तो इजीली मिल जाएगा, देखना पड़ेगा कहाँ दे रहा है ये लिंक। और ये लिंक्स ना पेड भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लिंक फ्री होती है, पेड लिंक्स भी होते हैं, बट हमें वही उठाना है जो फ्री हो। ठीक है, लोड होने देते हैं एक बार। शो फुल आर्टिकल करते हैं। कमेंट का ऑप्शन है क्या कहीं पे? वेट करते हैं। मतलब ये तुम्हें लगा के चलना पड़ेगा कि आधे से ज़्यादा वेबसाइट्स वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, blog.oureducation.in, यहाँ पे तो इसका लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, और एक कौन से टाइप का बैकलिंक हो जाएगा? आर्टिकल सबमिशन, तुम इसे बोल सकते हो। एग्जैक्टली आर्टिकल सबमिशन नहीं बोलोगे, क्योंकि ये जो दा प्रिंट है ना, दा प्रिंट एक मेरे हिसाब से मीडिया की वेबसाइट है। ठीक है, ये मीडिया की वेबसाइट है, इससे इस टाइप के सबमिशन को मैं बोलूंगा। ये रहा, 2 बार है, कहाँ कहाँ पे है? ये रहा, इंस्टीट्यूट ट्रैक। ठीक है, थोड़ा लोडिंग में टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन आ गया। अब एक चीज़ बताओ, ये मैं इसको मानूंगा नहीं, क्योंकि ना इस पे तुम लिंक नहीं बना सकते। क्यों? दा प्रिंट एक मीडिया वेबसाइट है, तुम मीडिया वेबसाइट पे जाके बना सकते हो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। तुम चाहो तो न्यूज़ 18, हिंदुस्तान टाइम्स, बड़े बड़े मीडिया हाउस पे भी तुम लिंक्स बना सकते हो, लेकिन वो सारी पेड होती है। ठीक है, हमें जाना फ्री जुगाड़ पे। फ्री जुगाड़ तुम यहाँ पे ढूंढते जाओ, कहीं ना कहीं तो फ्री जुगाड़ मिल ही जाएगा। तुम यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हो इसे। ठीक है, नीचे जाओ, कई बार तुम्हें कमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, कई बार तुम्हें बनानी पड़ेगी अपनी। अब कमेंट में तो कुछ भी नहीं करना, कमेंट में तो सिंपल सा लिख दो और लिंक चिपका के आ दो। लेकिन ना, एक होता है स्पैम कमेंट, क्या होता है? खाली तुम लिंक चिपका रहे हो। एक होता है तरीके से कमेंट लिखना, कि तुम सामने वाले की तारीफ कर रहे हो। सबसे पहले तुम कह रहे हो भाई तूने आर्टिकल बहुत अच्छा छापा, तूने बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन को डिस्क्राइब किया, मैं भी सीयूटी के बारे में बताता हूँ, और ये सब चीज लिख के तुम छाप दो आर्टिकल। वो हो गया जेन्युइन चीज। ठीक है, आपको ऐसे जेन्युइन करना है। कहीं कहीं एक होता है इमेज सबमिशन। ये देखो, आर्टिकल में क्या है, तुम आर्टिकल छापोगे और उसके में के अंदर तुम टेक्स्ट के ऊपर तुम क्या दोगे? लिंक दोगे। एक होता है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन के अंदर क्या होता है, तुम कैनवा से तुम एक इमेज को डिजाइन कर रहे हो। अगर तुम्हारी सीयूटी का मैं टॉपिक देता हूँ, सीयूटी के रिलेटेड तुम क्या कर रहे हो? कैनवा से इमेज को डिजाइन कर रहे हो। कहीं कहीं जगह तुम्हें इमेज को सबमिट करना पड़ता है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे तुमने अपने नाम से आईडी बनाई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फेसबुक में तुम एक पोस्ट कर रहे हो और कैप्शन में तुम क्या दे रहे हो? लिंक दे रहे हो, इमेज सबमिशन। ठीक है, एक होता है फॉरम सबमिशन। कोरा नाम की वेबसाइट सुनी होगी, कोरा। ब्रेनली सुना होगा? नहीं सुना, ब्रेनली भी नहीं सुना। रेडिट, ब्रेनली सुना है? ब्रेनली होता है, कोरा होता है। कोरा तो सुना ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ। तो इन पे लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट होते हैं बहुत सारी। ठीक है, अब किसी ने पूछा है बेस्ट सीयूटी एकेडमी, विच इज द बेस्ट सीयूटी एकेडमी इन रोहिणी। तुम कह रहे हो यार बेस्ट, मैंने अपना एक ब्लॉग छापा हुआ है, उसके अंदर मैंने अलग अलग एकेडमी के बारे में रिव्यू किया हुआ, उसकी रेटिंग्स के बारे में बताया हुआ है। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो ये रहा लिंक, लिंक चिपका दिया। फॉरम सबमिशन। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, फॉरम सबमिशन, इमेज सबमिशन और आर्टिकल सबमिशन जब भी तुम बनाओगे, क्या जब भी तुम बनाओगे, तुम वहां पे ये नहीं बताओगे कि मैं सीयूटी एकेडमी के लिए कुछ कर रहा हूँ। तुम एक अननोन पर्सन के नाम से एक आईडी बनाओगे। मैं केशव नाम के बंदे के नाम से आईडी बनाऊंगा,
आईडी पासवर्ड मैं बनाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इमेज को सबमिट करूंगा। फोरम में मैं एक अननोन पर्सन हूँ केशव, उसको क्या पता है कौन है ये सीयूटी के लिए क्या कर रहा है, उसको तो कुछ ही नहीं पता। एक फ्रॉड नहीं है ना ये, तो अननोन पर्सन के नाम से करना है। बट जब मैं प्रोफाइल सबमिशन, इसे बोलते हैं, इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सारी वेबसाइट है, वहां पे होता है प्रोफाइल सबमिशन। जब भी प्रोफाइल सबमिशन होगा तब होता है वेबसाइट ऑनर के नाम पे। मतलब जब भी जैसे सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन, सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन के नाम से मैं बहुत सारी जगह क्या बनाऊंगा, आईडी बनाऊंगा। आईडी बनाने के बाद बायो में क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां पे होगा खुद के नाम पे, ठीक है। बट जो आर्टिकल सबमिशन, इमेज सबमिशन, फॉर्म सबमिशन, जितने भी सबमिशन ये क्या होते हैं, अननोन पर्सन कर रहा है इसे, तभी तो लगे कि जेन्युइन हो रहा है, ठीक है। एक और चीज समझो, एक होता है तुम्हारा अपना बिजनेस लिस्टिंग। जस्ट डायल सुने तुमने, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, कॉलेज देखो, बड़ी सारी वेबसाइट से सुनी होगी। इन सारी वेबसाइटों पे हम क्या करते हैं, इन सारी वेबसाइटों पे हम अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट डायल पे जाके तुमने प्लम्बर्स के बारे में देखा होगा, तुमने स्कूल के बारे में देखा होगा, कॉलेजेस के बारे में देखा होगा। वहां पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज है, कॉलेज का नाम मेंशन करूंगा, कॉलेज का एड्रेस मेंशन किया, थोड़ी फोटोज अपलोड की, वहां पे आएगा मेंशन योर कॉलेज वेबसाइट। जैसे ही मैं वेबसाइट को मेंशन करता हूँ, उस टाइप की बैकलिंक को क्या बोल देंगे, बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, हर जगह तुम्हें क्या कॉमन चीज देख रहे हो, आईडी पासवर्ड बन रहा है और उसको, उसके बाद मैं लिंक चिपका रहा हूँ। चाहे मैं एक आर्टिकल के थ्रू लिंक चिपका रहा हूँ, चाहे मैं एक इमेज के थ्रू लिंक चिपका रहा हूँ, चाहे मैं प्रोफाइल के थ्रू लिंक चिपका रहा हूँ। एक होता है पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे मान लो आज स्लाइड शेयर पे कभी तुम गए हो, मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, शायद कभी गए होंगे, कभी पीपीटी बनाने को किसी ने बोला हो और तुम इस वेबसाइट पे आ गए होंगे, slideshare.net। देखिए कभी है जिसपे पीपीटी मिलती है सारी, नहीं गए, आप भी नहीं गए। बेसिकली क्या है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो पीपीटी और पीडीएफ होती है जिसपे स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे अननोन पर्सन के नाम से आईडी बना रहे हो, पीडीएफ को अपलोड कर रहे हो, पीडीएफ में सीयूटी वगैरह के नाम से कुछ लिख रहे हो, और जैसे ही तुम पीडीएफ अपलोड कर रहे हो वहाँ पे कैप्शन होगा, कैप्शन में लिंक दे दिया, बन गई वो पीडीएफ या पीपीटी सबमिशन साइट। बस यही चीज है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पीपीटीज और पीडीएफ, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है पीडीएफ और पीपीटी सबमिशन, ठीक है। अब मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें ना, तुम हजारों वेबसाइटों पे जाके बैकलिंक्स बनाओगे, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले ये देखो, टाइप ऑफ बैकलिंक कौन सा बैकलिंक है, प्रोफाइल सबमिशन, आर्टिकल, प्रोफाइल, जो भी है यहाँ पे तुम लिख रहे हो ढंग से, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कौन सी वेबसाइट, जैसे तुम बना रहे हो फेसबुक पे आईडी बना रहे हो, तुम बना रहे हो टम्बलर पे, बड़ी सारी वेबसाइटें होती है, वहां पे जाके तुम क्या कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट है मतलब जिसपे तुम लिंक बना रहे हो वो मेंशन किया। हर जगह ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। एंकर, एंकर तुम किसे बना रहे हो, एंकर कहने का मतलब है कौन से वर्ड के ऊपर तुम लिंक दे रहे हो, वो तुम यहाँ मेंशन करो। जैसे सीयूटी एकेडमी भोपाल, इस पे लिंक मेंशन कर दिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर लिंक मेंशन किया। अगला एग्जैक्टली बैकलिंक, जैसे ये एक वेबसाइट पे लिंक बना हुआ है मीडियम पे, ठीक है, इस पे आर्टिकल सबमिशन होता है, ठीक है। आईडी पासवर्ड किसी ने बनाया, आर्टिकल को छापने लगा, जैसे ही आर्टिकल को छापा और उसके बाद क्या दे दिया, लिंक दे दिया, ठीक है। ये देखो क्या दे दिया, ये जैसे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं कहाँ आ गया, अपनी वेबसाइट पे आ गया। तो इस तरह से क्या बनानी है, बैकलिंक बनाना है, ठीक है। इस तरह से लिंक्स बनाना है, आ गया। मतलब मैंने अननोन पर्सन के नाम से मैं अपने नाम से क्या बना रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनता है, वैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल वेरीफाई, नॉर्मल लॉगिन कर दिया। जैसे ही लॉगिन कर दिया फिर मैं आर्टिकल बनाऊंगा। आर्टिकल कैसे बनाऊंगा, चैट जीपीटी से बनाऊंगा, ठीक है। चैट जीपीटी वगैरह से आर्टिकल बनाया, जैसे ही मैं आर्टिकल बना दूंगा फिर मैं आर्टिकल को सबमिट कर। चैट जीपीटी चलाया, नहीं चलाया, एक वेबसाइट है चैट जीपीटी, हाँ, इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, हाँ तो ऑप्शन देखो ना कहीं मिल जाएगा, मैं तो ढूंढ के बता दूंगा, मुझे दिख रहा है वैसे। आप अपने आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन सामने ही है, आप देखो कहाँ पे है। चलो ठीक है। अब चैट जीपीटी क्या है, देखो कुछ भी नहीं है चैट जीपीटी, ये यहाँ पे गया, chat.openai.com पे गया। यहाँ पे जाने के बाद
तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ है वो तुम यहाँ, जैसे मुझे एक आर्टिकल लिखना है, मैं लिख दूंगा आई वॉन्ट टू राइट अ डिटेल आर्टिकल ऑन, मैं अपना टॉपिक बताऊंगा सीयूईटी एकेडमी इन भोपाल, and in this blog I want to review all the different academy in Bhopal which are specifically providing CET कोचिंग्स, ठीक है। और मैं क्या बता सकता हूँ, जैसे कि वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स की हो, ये हो सकता है। अब देखो सीयूटी के बारे में ना इसको ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये मतलब है इसका, एंड दिस एग्ज़ाम इज जनरली फॉर admissions into a reputed college and universities after class 12। ये मैं लिख दूंगा, जितना डिटेल में बताओगे उतना डिटेल में लिख देगा। अब इसने मुझे क्या दे दिया, आर्टिकल दे दिया। इस आर्टिकल में कॉपी पेस्ट करूंगा, थोड़ा अपनी तरफ से मैं लिखूंगा, ठीक है। याद रखना पहले पे जो ये है, पहले पे मुझे इसकी सलाह नहीं माननी, पहले पे मैं अपने बारे में लिख दूंगा, अपनी एकेडमी के बारे में लिख दूंगा, यानी कि जो हमने उस केस में किया था। जैसे हमने इस केस में क्या किया था, मैंने कहा था तुम्हें पहले को छेड़ना मत, ठीक है। पहले को क्यों नहीं छेड़ना, पहले पे मैंने अपने नंबर के बारे में बता रखा है, ये देखो। पहले पे मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, ये देखो अपने आप ही आ रहा है, कैसे आ रहा है बाद में बताऊंगा। और दूसरे तीसरे हम चेंज कर देते, ऐसे ही पहले मैं अपनी डिटेल्स में बता दूंगा, एड्रेस नंबर वगैरह। फिर दूसरे में देख रहे थे नाम और एड्रेस ये है, नंबर मेरा ही है, नाम एड्रेस चेंज करवाया, बाकी नंबर वगैरह मैंने चेंज नहीं कर। तो सेम ऐसे ही इसी के इनके साथ कर देना, ठीक है, बस इतना करना, ठीक है। और आर्टिकल छाप दिया और वहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और बस कहीं 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 पे मेंशन होगा सीयूटी एकेडमी इन भोपाल, उसको सेलेक्ट किया, जैसे सीयूटी एकेडमी भोपाल था, और मेरा पर्टिकुलर पेज जो भोपाल का पेज था ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है। लिंक दे दिया, चलो एक दो जगह ना है MS वर्ड यूज किया, तो कंट्रोल के से हाइपर टेक्स्ट बन जाता है कोई भी टेक्स्ट। कंट्रोल के करोगे ना सेलेक्ट करके, कंट्रोल के करोगे तो लिंक डालने का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो वहाँ पे लिंक का एक साइन भी बना होता है, ठीक है, उससे तुम लिंक दे सकते हो आराम से। दूसरा क्या करना है तुम्हें, लिंक तुम दे दोगी, और मतलब स्पेसिफिकली जो भोपाल का होगा ना उसे भोपाल से लिंक करना। अगर कोई तुम लिख रही हो लखनऊ के बारे में तो लखनऊ को लखनऊ से लिंक करना, ठीक है। तो बस इतना काम करना, प्रो एसईओ टूल किट पे जाके क्या बना लेना, कॉम्पिटिटर की बैकलिंक्स देख लेना, ठीक है।